निशा जी, मर्यादा को विपक्ष पर कुछ और कहते हैं और सत्ता पर कुछ और कहते हैं। प्राची जी, क्या ये पहली बार हुआ है सुरक्षा एजेंसियों ने, बहुत हो गया। प्राची जी, क्या पहली बार हुआ है किसी नेता की सुरक्षा एजेंसियों ने ये तो घटाई हो या बढ़ाई हो? ऐसा कभी नहीं होता। जो सुरक्षा एजेंसीज का आकलन होता है उसी के आधार पर सुरक्षा बढ़ाने का और घटाने का काम किया जाता है। अभी अभी आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी क्यों नहीं हटाई, उनकी क्यों नहीं उठाई। पहले तो पिछला आकलन देखो, क्या किसी सरकार में ऐसा नहीं। दूसरी बात, जानवरों का चारा खाकर भी पेट नहीं भरा और अब जनता ने भी आपको नकार दिया, फिर भी पेट नहीं भरा। अब आप बंगले भी हड़पने पे लगे हुए हैं, अब आप उस पे भी लगे हुए हैं। अरे भाई, वो सारी एसेट, वो सारा सरकारी खजाना, वो जो प्रॉपर्टीज है, वो जो प्रॉपर्टीज है, वो जनता के दिए टैक्स से बनी प्रॉपर्टीज है। प्रशासन आकलन करेगा, जरूरत है ना, बिल्कुल नहीं। आपकी पार्टी नहीं है, आपकी पार्टी नहीं है, आपकी पार्टी नहीं है। सजायाफ्ता नहीं है लालू जी, बिल्कुल नहीं। सजायाफ्ता नहीं है लालू जी, नहीं सजायाफ्ता नहीं है लालू जी। लालू जी सजायाफ्ता है कि नहीं है? प्राची जी, सुरक्षा हटाई नहीं गई, सुरक्षा घटाई गई है। वो प्रशासन का आकलन था कि कितनी सुरक्षा किसकी जरूरत है। अगर उनको लगा कि इतनी सुरक्षा कर्मियों की उनको जरूरत नहीं है तो उतनी सुरक्षा कम कर दी गई। लेकिन आप हटाने में और घटाने में बहुत अंतर है। ये चाहते हैं कि जैसे हमारा पहले बिहार की हर चीज पर कब्जा था, हर चीज को हम हथिया लेते थे अपनी ताकत से, अपने वजूद से, आज भी उन चीजों का ऐसे ही दुरुपयोग करें। ये जो आंकलन है क्या विपक्ष के नेताओं के लिए ही होता है? अपने नेताओं के लिए क्या कोई आंकलन नहीं होता? ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं प्राची जी। ये तो एजेंसियों के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। जो एजेंसियां आकलन करती है कि सुरक्षा एजेंसियां ही आकलन करती हैं कि कितनी सुरक्षा की जरूरत किस नेता को है। लेकिन अगर उसको आप अपना सिर्फ अधिकार समझ बैठे कि जितना भी जनता का दिया हुआ पैसा है किसी भी तरीके से वो देते हैं टैक्स में, और उस पैसे से जो भी सुविधाएं इन नेताओं को दी जाती हैं वो कहते हैं नहीं, ये तो हमारी दादा लाई होगी, हमारे बाप को भी, हमारे बेटे को भी, हमारी बहू को भी, हमारी बेटियों को भी, सबको यही सुरक्षा मिलती रहेगी। ऐसा थोड़ी होता है। अब सरकार से चले गए हैं, क्या हर दिक्कत नहीं है? क्या हर बात में, अच्छा मैं सवाल करूं धर्मेंद्र जी, क्या हर बात में ये दिखाना कि विपक्ष के साथ ही ज्यादती हो रही है? सरकार के हर फैसले पर ये नैरेटिव कर देना कि विपक्ष तो विक्टिम है, सिर्फ विपक्ष को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है। अब सिक्योरिटी को कम करना, सिक्योरिटी को बढ़ा देना, ये तो एक सतत प्रक्रिया है ना, आप भी जानते हैं। इसमें इतना हाई तौबा क्यों? प्राची जी, जितना मैं जानता हूं, किसी भी देश की जो सरकार होती है और उसका जो गृह मंत्रालय होता है, गृह मंत्रालय का मतलब घर जैसा होता है, और उस घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। अब ये डिपेंड करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा दायरे में कौन आता है। उदाहरण के तौर पर किसी पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा उतनी जरूरी नहीं है जितनी निरहुआ की सुरक्षा की जरूरी है, तो भारतीय जनता पार्टी निरहुआ को सुरक्षा दे देगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे सुरक्षा किसे चाहिए? मनोज तिवारी को चाहिए। तीसरे नंबर की सुरक्षा किसे चाहिए? रवि किशन को चाहिए, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर किसे चाहिए? ओम प्रकाश राजभर को बहुत कड़ी सुरक्षा चाहिए, जो अपने मुंह से जबानी डेली करते हैं, उन्हें सुरक्षा चाहिए। तो समस्या इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के संवेदनशील नागरिकों की सुरक्षा कर रही है या बदजुबान नेताओं की सुरक्षा कर रही है। लेकिन धर्मेंद्र जी, बातें हैं, मैं इनसे उम्मीद नहीं रखता। घटाई नहीं गई, मेरी बात सुन लीजिए, ली नहीं गई है, घटाई गई। 25 मिनट सबकी बात सुनी और आपकी बात भी सुनी। मुझे पता है, 4 सेंटेंस बोला, आपने दूसरा सवाल पूछ लिया। जी, मुझे पता है कि आप मेरे सवालों का जवाब देंगे, आप सिर्फ नारेबाजी नहीं करेंगे, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, इसीलिए मैं आपसे काउंटर कर रही हूँ। यहाँ सुरक्षा छीनी नहीं गई है, सुरक्षा कम की गई है। मैंने पढ़कर बताया ना, 1 से 4 हाउस गार्ड रहेंगे, पटना जिला बल से 6 अंगरक्षक रहेंगे। लालू जी की बात करूं तो यहाँ 2 अंगरक्षक रहेंगे, 2 से 8 हाउस गार्ड रहेंगे, HQRT से पायलट और बुलेट प्रूफ कार रहेगी। तो ये क्या सुरक्षा काफी नहीं है? मैं फिर आपको बोल रहा हूं ना, जिस सरकार से देश की सीमा की सुरक्षा की उम्मीद ना करी जाए, 300 किलोग्राम RDX पाकिस्तान बॉर्डर से भारत में आ गया, भारत सरकार क्या कर रही थी? वहां सुरक्षा नहीं कर पाई। आपके ही बगल में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की हत्या हो गई मेरठ में, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाई। चिराग त्यागी पैरा एथलीट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट करता है, उसकी सुरक्षा नहीं हो पाई। तो ये सरकार जब इनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, डिप्टी स्पीकर इनकी क्या सुरक्षा करेगी? आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें, सुरक्षा में आत्मनिर्भर बने, ये भारतीय जनता पार्टी का पैगाम है। इसीलिए सुनिए, पहलगाम का हमला हुआ फिर नहीं रोक पाए, अमरनाथ यात्रा पे हमला हुआ वहां नहीं रोक पाए, पुलवामा पे हमला हुआ वहां नहीं रोक पाए, आपके अक्षरधाम मंदिर पे हमला हुआ वहां नहीं रोक पाए। तो ये जब कहीं नहीं सुरक्षा रोक पा रहे तो वहां क्या सुरक्षा देंगे?
ये भारतीय जनता पार्टी आज नीट पे चर्चा ना हो, आपकी डिबेट नीट पे थी, पता आपको, लेकिन नीट पे बात ना हो, पेपर लीक पे बात ना हो, जेएनजी पर बात ना हो, तो लालू जी को एक गार्ड मिल गया, 2 बंदूक लेके खड़ा रहेगा,